दोस्तों, आज की कहानी है बेटा ससुराल में एडजस्ट जरूर करना, लेकिन अपने आत्म सम्मान के साथ नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। नए घर में उन लोगों के साथ क्या वो एडजस्ट कर पाएगी? कुसुम जी की आवाज में चिंता थी। क्यों नहीं कर पाएगी? अपनी बेटी कितनी सरल और सीधी है, तू फालतू ही शंका कर रही। राजवीर जी ने हंसते हुए कहा, सरल और सीधी है तभी तो शंकी तू। शादी से पहले उसके ससुराल वाले कितना प्यार और अपनापन दिखा रहे थे, और शादी वाले दिन कैसे उसकी ननद ने आकर कुसुम जी बेटी गौरी की तस्वीर को प्यार से सहलाते हुए रो पड़ी। कुसुम तो नाक ही चिंता कर रही है, काम करो, तुम उसे फोन लगाकर बात कर लो। राजवीर जी ने मोबाइल पकड़ाते हुए कहा, आपको क्या लगता है कि मैंने फोन मिलाया नहीं होगा? उसका मोबाइल बंद आ रहा, शायद बैटरी खत्म हो गई होगी, और फिर बहुत सारे रस्म भी होते हैं, हो सकता है कि उसी में बिजी हो। जब फुर्सत पाएगी तो जरूर करेगी। कुसुम जी आंखें पोंछते हुए बोली। राजवीर जी कुसुम जी को सांत्वना देकर किसी काम से बाहर चले गए और कुसुम जी पुरानी यादों में खो गई। ठाकुर इन बुआ के बताए अच्छे रईस परिवार में गौरी की शादी तय हो गई। गौरी को देखने आई सास ससुर सार शादीशुदा नंदे, उनके पति और बच्चे और लड़का शिव, सब कुछ अच्छे से देखने और समझने के बाद दोनों तरफ से रिश्ता मंजूर हो गया। नाम के ही स्वरूप दोनों की जोड़ी शिव गौरी जैसी थी। शादी की शॉपिंग जब भी होती गौरी को जरूर बुलाते। कहने को तो गौरी की पसंद से शॉपिंग हो रही थी, लेकिन उस पर अति मजूरी सारों नंदों की ही लग रही थी। शादी वाले दिन जयमाल से पहले सारों नंदे धड़धड़ाते हुए गौरी के कमरे में आ गई। आंटी जी, हमें गौरी का मेकअप सेव करना है कि कैसा हुआ है? मेकअप सेव करना है, लेकिन बेटा इसकी क्या जरूरत है? कुसुम जी ने ऐतराज किया। आंटी जी, हमने जिस पार्लर वाली का नाम बताया था, गौरी ने उसे नहीं बुक करके किसी सस्ती पार्लर वाली को बुक कर लिया। अब हमें देखना है कि उसने मेकअप कैसे किया। बड़ी ननद बोली, बेटा उसने किसी सस्ती पार्लर वाली को बुक नहीं किया, वो उसकी सहेली है, साथ में पढ़ती थी, अभी अपनी मम्मी का पार्लर संभालती हैं, और फिर उसने कोर्स किया हुआ है। कुसुम जी ने अपनी बेटी का पक्ष लिया हो, मतलब फ्री वाला। दूसरी ननद बोली। कुसुम जी कुछ बोलने जा रही थी, लेकिन उनकी देवरानी सुधा ने हाथ पकड़ लिया और उन्हें गौरी के पास भेज दिया। अब कमी निकालने का इरादा कर लो तो एक क्या 100 कमी निकाल सकती है। सारों गौरी को देखते ही, कितना लाउड मेकअप किया है, जूड़ा इतना ऊपर क्यों बनाया, दुपट्टा ठीक से पिन नहीं है, काजल दिख ही नहीं रहा, और भी बहुत कुछ। ये सब सुनकर गौरी नर्वस हो गई और न चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू निकल गए। ये तो अच्छा हुआ कि उसी समय गौरी की सास का फोन बड़ी ननद को आ गया और वो ने सारों सौकड़ी को वापस बुला लिया। कुसुम जी गौरी को रोता देखकर रोने लगी। सुधा ने दोनों को संभाला और फिर गौरी को जयमाल के लिए ले गए। स्टेज पर गौरी को देखकर शिव के दिल की धड़कनें तेज हो गई। जयमाल डालते समय उसने धीरे से उसके कानों में का मार डाला। या शिव की बात सुन गौरी आरसे से उसे देखने लगी। शिव के
चेहरे पर अपने लिए ढेर सारा प्यार देखकर गोरी मुस्कुरा दी और एक विश्वास की डोर बंध गई जिसके भरोसे गोरी शिव की हो गई। गोरी को गए 2 दिन हो गए। कुसुम जी का दिल किसी दुख आशंका से घबरा रहा था। तभी गोरी का फोन आ गया। पहले तो कुसुम जी ने उसे डांटा कि फोन क्यों नहीं किया, फिर उसके ससुराल वालों के बारे में पूछने लगी। गोरी ने हंसते हुए बताया, मम्मी यहाँ सब ठीक है और सभी लोग बहुत अच्छे हैं। नंदों की दखल ज्यादा है लेकिन शिव और सासू जी उसे बहुत प्यार और मान देते। शिव सारों बहने से में सबसे छोटे हैं, सोकड़ी के दुलारे हैं और वो लोग शिव के लिए हमेशा बेस्ट करना चाहती हैं, इसलिए भी वैसे उन सोखड़ी ने बाद में गोरी से माफी मांग ली थी। गोरी ने आश्वस्त किया, मम्मी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, वक्त लगेगा लेकिन देखना एक दिन मैं भी आपकी ही तरह सब की फेवरेट बन जाऊंगी। वह तो मुझे पता है कि मेरी बेटी एक दिन सबका दिल जीत लेगी, उन सौकड़ी की भी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि तुम इस घर से सिर्फ विदा हुई हो, लेकिन घर के ताले की एक चाबी हमेशा तुम्हारे पास है। जब भी मन करे चली आना बिना किसी झिझक के। ससुराल में एडजस्ट करने की कोशिश जरूर करना लेकिन अपने आत्म सम्मान के साथ कभी एडजस्ट मत करना। कुसुम जी ने गोरी को मायके का विश्वास दिया।